बिल्कुल झूठे, इससे बड़ा झूठा और फरेबी आदमी मैंने आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखा। सबसे बड़ा तमाम वादे किए हैं महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा वो सरकार खुद उसे दिखा रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, मीडिया में चल रहा है, आप लोग ही दिखा रहे हैं कि झूठा है, जुल्मा है, तो फिर कहाँ है वो? और आप कह रहे हो जीतेंगे तो देंगे। इस टाइम सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी है? सरकार इनकी, सब कुछ इनकी, और उसके बाद कह रहे जीतने के बाद देंगे। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर। इनको क्या है, अब जब चुनाव आता है ना तो हनुमान जी नजर आते हैं इनको। ये एक नंबर का झूठा। सुनिए, भक्त बताते, भक्त बाबा गदा मार के भगाएंगे, बाबा ही गदा मार के भगाएंगे कि जाओ बेटा वापसी गाजियाबाद कौशाम्बी में रहो, तुम्हारा यहाँ दिल्ली में ठिकाना नहीं है। पहले सन 97 में जब बीजेपी की सरकार थी अटल जी की, और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी शीला दीक्षित जी की, ठीक है, कभी शीला दीक्षित जी ने ये नहीं कहा कि मेरे को केंद्र काम नहीं करने दे रही, सिर्फ इन्हीं को काम नहीं करने दे रही। और राज्यों में भी और स्टेटों में भी औरों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन्हें काम नहीं करने दे रही, केजरीवाल जी को। मतलब झूठ का कोई अंत ही नहीं है इनके। ये देखिए पूरा गंद मचा के रखा है, पूरा रामलीला मैदान के पीछे टॉयलेट देखो, पूरा गंद मचा के रखा है, सड़कों में पूरा गंद। अरे बिल्कुल अरे कचड़ा बना दिया इसने, और ये अपने घर को चमकाया है इसने दिल्ली को नहीं चमकाया। दिल्ली को चमकाने वाले एक ही थे, अटल जी थे। फ्री की रेवड़ी की बात होती, कोई फायदा नहीं। क्या फ्री की रेवड़ी मिल रही है? आप बताएं ना, आप बताएं किस मैडम, दिल्ली का बहुत अच्छा है मैडम आप इन्हीं की वीडियो अभी एक आ रही है, वो जो माल्यावान इनके सांसद थे, वही हॉस्पिटल में जाके इनकी पोल खोल रही है, कि वहाँ पर मतलब सुबह 3-3 बजे पब्लिक लग रही है और 10 बजे हॉस्पिटल खुल रहा है। तो मैडम क्या सुविधाएं मिल रही है? सरकारी ये देख नहीं पा रहे, प्राइवेट में इलाज कराएंगे, झूठे वादे हैं और कुछ नहीं। विकास तो आपको दिख ही रहा होगा जी, दौड़ के विकास हो रहे हैं, और मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है जी, चर्चे बहुत हो रहे हैं, पर्चे बहुत छप रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे काम तो हो नहीं रहा। कभी अखबारों में, मीडिया चैनल्स पे बड़े एडवर्टाइजमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पे जाओ तो काम आपको दिखता नहीं है। वोटर्स है, उसको आपने फ्री सब्सिडी फ्री पे बांट दिया, और आपने उसको कैप्चर कर लिया कि बोले साहब ये तो वोट देगा ही देगा। शीला दीक्षित जी डेवलपमेंट करके गई है, उससे पहले मदन लाल खुराना जी थे, साहिब सिंह वर्मा जी थे, वो लोग डेवलपमेंट कर गए। मुझे डेवलपमेंट दिखा दीजिए कहाँ पर क्या हो रहा है। कोई कहीं पे कोई डेवलपमेंट नहीं, खाली की बातें हैं। यहाँ भी बात कर रहे हैं, पंजाब में भी बात कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ी हम जनता को बांटते तो उनका टैक्स का पैसा हम उन्हीं को देते हैं, चाहे हम दिल्ली में बिजली की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें। तो आपने तो फायदा उठाया हुआ है दिल्ली में। मैडम मैं तो टैक्स पेयर हूँ जी, और ना तो मुझे फ्री की बिजली मिली, ना फ्री का पानी मिला। मुझे वो, मैं स्कूल ढूंढ रहा था, वो जो 500 स्कूल डेवलप किए थे उन्होंने, 5000 स्कूल बोले थे कि हम 5000 स्कूल डेवलप कर देंगे, हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर देंगे। वो मैं जॉब मुझे तो दिख नहीं रही कि क्रिएट कहाँ हो रही है। वो 2-4 लोग मुझे मिलते भी नहीं है कि जहाँ पे वो जॉब उनको मिली हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी केजरीवाल जी ने क्रिएट की हो। तो अपॉर्चुनिटी जाती कहाँ है? पेपरों में तो न्यूज़पेपर तो बड़ा ऐड देते हैं, सारे न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो न्यूज़पेपर वाले भी छापते नहीं है। आपको ऐड दे देंगे तो आप भी नहीं बोलेंगे, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन आपको ऐड दे देंगे तो आपका भी काम खत्म हो जाता है। दिखती क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है? आप मुझे बताओ कि कैसे इन पे विश्वास कर ले। मैं तो इन पे विश्वास कर नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जितनी झूठी बातें कर दी हैं। इतना झूठा आदमी, इतने सारे झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया भाई साहब इस दिल्ली गवर्नमेंट ने। कटना चाहूंगी कितना विकास आपने देखा, क्योंकि आपके जो साथ जो खड़े हो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में बात सिर्फ हुई है, लेकिन विकास जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। मानते हैं इस बात को? मैम जैसे कि सर ने बताया अभी कि जब आम आदमी पार्टी आई थी तो एक विश्वास आया था दिल्ली के अंदर कि एक बदलाव की राजनीति होगी, बट बहुत बड़ी बातें हुई और लोगों ने उनको 2-3 बार अवसर भी दिए हैं। बट आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे सो दिल्ली से बुरा मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई कैपिटल होगा, चाहे वो सीरियसली, चाहे वो पॉल्यूशन, पानी या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं होगा, मैं आपकी बातों को समझूं तो, क्योंकि नई दिल्ली में मौजूद हो और खुद अरविंद केजरीवाल से यहाँ से विधायक है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं, विकास बहुत दूर है अभी। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? मैडम बदलाव तो क्या है, अब वो तो भगवान के भरोसे ही है। आम आदमी तो एकदम, आम आदमी को तो आना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके की गंदी और बेकार राजनीति की शुरुआत अगर देश में करी है, पहले काम साउथ में करते थे। केजरीवाल ना आए, बाकी कोई आ जाए, केजरीवाल ना कोई आ जाए,
सो सर ने एक चीज़ कहा कि भगवान भरोसे है, तो मुझे लगता है दिल्ली का इस बार चेंज हो राम भरोसे है। राम भरोसे सो मैं तो बहुत स्ट्रांगली चाहता हूँ दूसरा कि कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल स्ट्रांगली बीजेपी के चांसेस लगता है मुझे। बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं। बिल्कुल। कितना विकास आपने देखा है? दिल्ली कितनी बदल गया आखिरकार इन 10 सालों? जितना दावा करते हैं ये, उसमें से तो अभी 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं? नहीं है। हाँ। अगर नहीं मिल रही है तो देने का फायदा क्या? खाली भाषणबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो बोल रहे हैं कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे अगर चुनाव जीतने के बाद। पिछले इलेक्शन में जो बोला था वो आज तक नहीं मिला है। जी जी जी। ठीक है। तो जब इतने साल के बाद बोला हुआ अभी तक नहीं मिला, आज बोल रहे हैं आगे मिलेगा, कौन जान सकता है? फ्री की रेवड़ी बात होती है, संजय केजरीवाल कहते हैं, दांत होके कहते हैं कि मैं दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी बांटता हूँ, फ्री की रेवड़ी देता हूँ, जनता का पैसा जनता को वापस दे देता हूँ। तो फ्री की रेवड़ी कितना फायदा उठाया आपने? ऐसे है, अभी केजरीवाल साहब ने अपना घर का जो बनाया, दरवाजा बनाया, क्या बनाया, वो पैसा केजरीवाल का नहीं था। वो पैसा उन लोगों का था, गरीबों का, जिन्होंने अपने पेट से काट काट के नोट बोट दे के उसको बनाया। तो उनको सुविधा देने की बजाय उन्होंने अपना घर भर लिया। तो वो तो नहीं करना चाहिए था। गलत हो गया, है ना। उनका एक ही दरवाजा कितने लाख रुपए का है? 1 लाख रुपए में किसी को जो ना कितना दे रहे हैं ये, किसी को 100 रुपए का राशन दे रहे हैं, किसी को 500 रुपए का राशन, कितना खाएगा? किसी के घर में 4 परिवार के सदस्य हैं, तो एक परिवार का आदमी भी कितना खाएगा? कहाँ दे रहे हैं उतना? तो पेट तो भूखा मर गया ना तो नौकरी दिया, इन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी सरकार ने बोल दिया, किसी सरकार ने हम इतने लाख रुपए देंगे, 15 लाख देंगे, नहीं दिया। तो कहाँ मिल रहा है? तो कुल मिला के वादे ही रह जाते हैं। अगर ये कुछ करते तो इनको वोट मांगने लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वोट देने वाले इनके पास आते। और जब इतने फ्री के वादे दोबारा कर दिए हैं, इसे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो, जब पहले वादे इन्होंने नहीं पूरे किए, हाँ। तो मेरे ख्याल से तो आधे आदमी भी विश्वास नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। सर एक बात और आती है, कट्टर ईमानदार का दावा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए कट्टर ईमानदार हूँ, हूँ और हमेशा रहूंगा। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार जनता के लिए। देखो, हम तो ये कहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, हाँ। चलो अच्छी बात है, कट्टर रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादे करके सरकार को बनाया। अभी उनको किसी कारण से अंदर जाना पड़ा जेल में, उसके बाद अतिशी जी को भेज दिया। अब वो भी क्या काम कर रही है सब लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो जब ऐसा कुछ ये करेंगे तो पब्लिक तो आधे से भी ज्यादा विश्वास करेगी नहीं, तो फिर तो सरकार वापस हो जाएगी। बीजेपी ने फंसा दिया। नहीं, देखो, ये तो कोई भी सरकार है अपनी सरकार को अच्छा बताएगी, दूसरी सरकार को हमेशा गलत कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने पे रखते हैं। जितने वादे और जितने दावे किए गए थे उनको धरातल पे पूरा नहीं किया गया है। अब भी जो वादे किए गए उन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो फिर क्या लग रहा है, इस बार थोड़ा सा बदलाव चाह रहे हैं या फिर उन्हें केजरीवाल की फ्री वापसी चाह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी का फायदा उठाना है तो हमारी वापसी कीजिए आप। देखो जी, अब वो वादे करके हर बार वोट ले लेंगे, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि वापसी हो जाएगी, क्योंकि सरकार अपना वायदा करती ही आ रही है। पब्लिक वोट के टाइम पे इनको दिखाएगी कि कितने वादे हमारे लिए पूरे किए और कितना तुम बोल के हमें बेवकूफ बनाते रहते हो। मेरे हिसाब से तो ये दिल्ली जो पहले थी उससे भी ज्यादा बेकार हो गई है। बेकार हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, फ्री की रेवड़ी की बात होती है कि दिल्ली में जनता को फ्री की रेवड़ी का पूरा फायदा उठता है, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो। आपने कितना फायदा उठा लिया? नहीं, मुझे तो इसमें कोई फायदा नजर नहीं आया है। और जो बिजली 200 यूनिट मुफ्त मिलती है, बिजली तो हमें मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी तो चार्ज लगते ही हैं। जीरो आ रहे मैम, बिजली नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है। जी। अच्छा, आपने और कहा बात पानी तो इतनी गंदी आती है कि कभी साफ पानी अगर वो नल से लेके अगर पी ले तो वो बीमारियों की जड़ लग जाती है पेट के अंदर। लेकिन जो है पानी ढंग से नहीं आता, कभी आता है 3 दिन 4 दिन भी नहीं आता है, लेकिन आता है तो गंदा ही आता है, गंदा पानी आता है बिल्कुल। दिल्ली में। हाँ, अच्छा, बात होती है दिल्ली में आपके नेता कहते हैं कि हम तो भी जनता के लिए कट्टर ईमानदार हैं। आप मानते हैं केजरीवाल कट्टर ईमानदार? अब मैं कैसे बोलूँ, मैं तो जब से हूँ तब से देख रहा हूँ कोई बदलाव नहीं है, उतना विशेष बदलाव नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे। विश्वास कर रहे हैं इस योजना पर? मुझे तो भरोसा नहीं, इसलिए कि पंजाब में भी घोषणा हुई थी कि 1000 रुपये मिलेंगे। तो पंजाब में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ तो वो बोलते हैं कि 1 रुपये भी मिले नहीं। जब वहाँ नहीं मिले तो यहाँ क्या मिलेंगे? इनमें से कोई आएगा, आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या जो है कांग्रेस पार्टी या तो
बीजेपी, तीनों में से तो कोई आएगा। लेकिन दिल्ली में मैं साइलेंस वोटर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए बस किराया जो फ्री किया है, तो महिलाओं में अपने गली में सुनता रहता हूँ, महिलाओं कहते हैं कि भाई हम केजरीवाल को ही जिताएंगे, क्योंकि बस किराया एक महिला अगर जाती है बराबर आती जाती है तो 50 रुपये उसका पर डे का बचता है, तो महीने का 1500 तो बचता है। करना फिर आम आदमी पार्टी की। नहीं, मुझे तो वो ऐसी आस नहीं है। मुझे तो लगता है कि इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए।